welcome you in class 5 chapter 2 division solution of exercise 7 solution of exercise 7 का जो मैंने इससे पहले सॉल्यूशन कराया था वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड था। अब हम डिवीजन के बारे में जान गए हैं, तो अब डिवीजन से जो भी रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम है हम उस चीजों का सॉल्यूशन देखेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। डिवीजन का जो बेसिक चीज था, हाउ टू डिवाइड, क्या क्या होता है, कैसे उसमें हम उसको डिवीजन करते हैं, कैसे 2 डिजिट से हम डिवीजन करते हैं, कैसे 3 डिजिट से डिवीजन करते हैं किसी भी लार्ज नंबर में, उसका सारा ट्रिक, सारे शॉर्ट फॉर्म, सारे आसान तरीका मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर रखा है, उसको जरूर देखें। फिर आप एक्सरसाइज में आएंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से आपका बनेगा। तो चलो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। मैंने क्वेश्चन लिख रखा पहले से ही कि डिवाइड एंड वेरीफाई योर आंसर, मतलब डिवाइड तो आपको करना है, 2 तरह के क्वेश्चन है इसमें आपके, डिवाइड भी करना है और वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई मतलब सत्यापित करना है कि आपका जो आंसर है वो सही आया है कि नहीं आया। तो पहले हम स्तंभ को नहीं देखते, पहले हम तो देखते हैं डिवाइड को। पहले मैं अभी इसको छोड़ देता हूं, वेरीफाई अभी हम नहीं करेंगे। वेरीफाई हम जब भी करेंगे जब हम अपना आंसर देंगे तब हम वेरीफाई करेंगे। वो वेरीफाई का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो ये हमारा डिवीजन है, स्टार्ट करते हैं डिवीजन। तो 854 से डिवाइड करना है मुझे 55,510। माय डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, मैं यहां भी रिकॉल कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर डिविडेंड बाय डिवीजन। मैं डिविडेंड को डिवीजन से कंपेयर करता हूं और कंपेयर करने का तरीका ये कहता है कि डिवीजन इज ऑलवेज लेस देन डिविडेंड, मतलब डिवीजन जो है आपका डिविडेंड से हमेशा लेस होना चाहिए। उससे पहले आप कंपेयर कर लीजिए कि डिवीजन में आपके 3 डिजिट है, आप डिविडेंड में 3 डिजिट लेने के लिए जा रहे हो, क्योंकि 3 डिजिट से आप 3 डिजिट में करोगे तो आपको यह भी देखना होगा कि डिवीजन आपका क्या है 854, और डिविडेंड में जब आप 3 डिजिट लेते हो तो आपका ये क्या बनता है 555। लेकिन 854 के टेबल में 555 आएगा माय डियर स्टूडेंट, कभी नहीं आएगा। तो वही चीज कि हम अपने डिवीजन को बड़ा करेंगे। अपने डिवीजन को जब हम बड़ा करेंगे तो हम ये 3 डिजिट है 1 डिजिट और ले लेंगे, क्योंकि हमारा डिविडेंड तब हमारा डिविडेंड डिवीजन से बड़ा हो जाएगा। और ट्रिक क्या है कि आप जितने भी 2 डिजिट के नंबर हो या 3 डिजिट के नंबर हो, उसके लास्ट वाले नंबर से पहले आप उसके 1 डिजिट में लगा के देखो। अगर 1 डिजिट पे लगने लायक नहीं है तो उसके 2 डिजिट में लगा के देखो, डिवाइड करके देखो, तो आपको टेबल बनाना आसान हो जाता है। तो कैसे हो जाता है वो भी मैं थोड़ा सा फिर रिकॉल कर देता हूं। रिकॉल क्या करना है, ये हमारा सॉल्यूशन का ही एक पार्ट है। तो आप 8 से 55 में डिवाइड करके देखो। रूल्स क्या कहता है कि जिस डिवीजन के टेबल में या तो मुझे एग्जैक्ट डिविडेंड आना चाहिए या उससे एक स्टेप कम आना चाहिए। 2 स्टेप कम नहीं, कम से कम 1 स्टेप उसके नियर हमको पहुंचना होता है, उसके नजदीक पहुंचना होता है। और डिवाइड क्या होता है, डिवाइड इज अ फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो चलो 8 के टेबल में 55 आएगा, काउंट कर लो, टेबल पढ़ो, टेबल को हम करते हैं तो 8 6 जा 44, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, ज्यादा हो जाता है तो हम 8, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बराबर चाहिए, उससे कम चाहिए, तो 8 6 जा 48, सब्ट्रैक्ट करा में। तो अब देखो जो हमने इससे डिवाइड करा तो हम इसके नजदीक पहुंच गए, तो जो हमारा क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन से आप पूरे नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो मैं एक तरीका बता, वैसे भी आप यहां से भी आप देख सकते हो 8 6 जा 48, 8 7 जा 57, तो 8 6 जा तो 854 में आप 54 में 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो कि आपका डिविडेंड के बराबर आता है या उससे कम आता है या उससे ज्यादा आता है। ठीक है, चलो तो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 5 जा 30 प्लस 2 32, कैरी 3, 6 8 जा 48, अब प्लस 3 कितना हो गया 51। गॉट इट। देखो अगर आप तुम चाहोगे कि सर मैं 7 बार में करके देखो तो आप 7 बार में करके देखोगे, तो जरूरी नहीं है यहां करने की, आप यहीं से देख लो। अगर आप 8 से ओनली से 55 में डिवाइड करते हो तो आप 7 से करना चाह रहे हो तो आप 8 और 7 को मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56, वो ऑटोमेटिक आपके 55 से ज्यादा आ गया। तो जब आप पूरे नंबर में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इससे भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमें तो
अपने 6 से मैंने डिवाइड करा और मुझे उसके नियरेस्ट नंबर आ गया, मुझे उसका नजदीक वाला नंबर आ गया, तो हम इसको लिख देते हैं। कितने बार में आया ये हमारा 6 टाइम आया, तो 6 टाइम आया, इसको इरेज कर लेते हैं। आपके पास भी 10 का जगह बचेगा, 6 टाइम में ये हमारा आया। कितना आया था 6 टाइम में? तो अगर आप मान लो वो हमने कर दिया, तो 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 5 जा 30 प्लस 2 32 कैरी 3 माइंड में मैं रख रहा हूं, और 6 8 जा 48 अब प्लस 3 51। ओके, सबट्रैक्शन का साइन सबट्रैक्ट करने के लिए चलते हैं। चलो 1 में से 4 तो हमारा माइनस हो जाएगा ना, कभी नहीं होगा। ओके, तो क्या करेंगे, 5 से ये 1 1 कैरी लेता है, इसको भी आप समझो। 1 जब कैरी लेता है अगर बगल वाले नंबर से कोई स्मॉलर नंबर, तो वो 1 कैरी नहीं लेता, 1 टेंस लेता है। 1 टेंस का मतलब क्या होता है माय डियर? 1 टेंस मतलब होता है 10। वो हमेशा 10 कैरी करता है, 1 टेंस लेता है, 1 नहीं लेता, 1 टेंस लेता है। बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि 1 कैरी करता है, तो अगर 1 कैरी लेगा तो ये कैसे 11 हो जाएगा? 10 लेगा तब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 11 बन जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी चीज आपको समझना है, ये भी आप समझ के रखो। क्लास 5 में आ चुके हो कि कोई भी पूछे तो आप इसको एलोबरेट कर सको, समझा सको। तो ये हमारा कितना हो जाता है 11। 11 में से 4 गया तो 7। अब ये हमारा क्या बन गया था 4, 4 में से 2 माइनस को क्या हो गया 2, फिर ये 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया तो 4। चलो ये हो गया। फिर आप कंपेयर कर दो, जो हमारा रिमाइंडर आया है, हमेशा रिमाइंडर आपके डिवीजर से छोटा आना चाहिए, ठीक है? तो छोटा हो गया, डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, लार्जर बना लेंगे। तो हमारे पास एक डिजिट आएगा 0 को हम यहाँ पर उतार देंगे। तो 0 को उतार देंगे तो ये 4 डिजिट का होगा, ये 3 डिजिट का ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। फिर से वही तरीका, 8 से 42 को काट कर देखो, 8 6 तो 48 हो जाता है, 8 5 जा 40 होता है। तो चलो 8 5 जा करा के देख लेते हैं। 854 में हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा एग्जैक्ट डिवीजन आता है या इससे कम आता है या इससे ज्यादा आता है। तो चलो करके देखिए। 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 5 जा 25 प्लस 2 17 27 27 7 कैरी 2 5 8 जा 40 प्लस 2 42। तो ये हमारा कितना आ गया 4270 4270 एग्जैक्ट आ गया 5 टाइम में। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये ट्रिक जब आपके पास आ जाएगा तो आप दुनिया के बड़े से बड़े डिवाइड को बड़े आसानी से 2 से 3 स्टेप में आप इसको खत्म कर दोगे। ओके, चलो तो जब हमारा 5 टाइम में आ गया तो हम 5 टाइम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन में। जितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं वो हम क्या कहां लिखते हैं क्वेश्चन में, और जो हमारा प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो हम लिखते हैं रिमाइंडर के नीचे। तो चलो इसको हम लिख देते हैं 4270 सबट्रैक्ट कर दो, पहला 0 बाकी कट कट कट। ओके, अब ये तो हमारा डिवीजन हो गया। अब हमको करना क्या है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैं यहां पर लिख देता हूं वेरीफाई हमने लिख दिया। अब वेरीफाई करने के लिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा डिविडेंड कितना है, हमारा डिवीजन कितना है, तो ये सारा कुछ हम लिख लेते हैं पहले। तो डिविडेंड हमारा कितना है, डिविडेंड इक्वल्स टू हमारा क्या है 55,000 510 फिर हमारा डिवीजन आएगा, डिवीजन हमारा कितना है 854 हमने लिख लिया। फिर हमारा क्वेश्चन हमारा कितना आ गया 65, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0। ओके, जब हमारे पास तीनों चीज आ गए तो वो जो फॉर्मूला था हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसमें हम डालते हैं इसको, सारे वैल्यूज को डालेंगे। तो डिविडेंड अब देखो डालता हूं मैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, मेरे पास सारा कुछ है। तो आप मुझे वेरीफाई करने के लिए मुझे जितने वैल्यू चाहिए थे मैं अपने डिवाइड वाले से यहां लिख रखा हूं। अब मैं इधर को चलता हूं,
इधर लिख देता हूं। तो जब हमारे पास आ गया तो हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, वी नो दैट वी नो दैट मतलब हम जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं वो लिख दीजिए कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट इनटू रिमाइंडर। लिख दिया। अब हमारे पास सारे चीज है, सारे वैल्यूज हमारे पास है। तो देखो अब एक चीज यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आप कभी दुकान में जाते हो ना, तो कोई भी सामान खरीदते हो तो वो क्या करता है दुकानदार, वेट करके देता है आपको। मतलब वेट मशीन उसके पास होते हैं, एक तरफ वो वेट चढ़ाता है, दूसरी तरफ जो आप उससे वो जो सामान मांगते हो वो चढ़ाता है। सपोज करो आप किसी किराने के दुकान में क्या बोले कि मुझे 1 किलो राइस लो, तो वो क्या करता है, वेट 1 केजी वाला वेट एक तराजू पे चढ़ाएगा और उस पे 1 केजी चावल डालता है। तो चावल डालने के बाद जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं बराबर, तो वहां पे देखो इशारा होगा कि हाँ बिल्कुल ये बराबर हो जाता है। तो मीन्स कहने का मतलब कि ये जो हमारा इक्वल्स टू है, इसके दोनों तरफ हमारे बराबर होने चाहिए। दोनों तरफ का जो वैल्यू हम डालेंगे तो इसमें तो मुझे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन डिविडेंड तो हमारा सॉल्यूशन करने के लायक है नहीं। तो हम लिखते हैं चलो 55,510 इक्वल्स टू डिवीजन हमारा कितना है 854 मल्टीप्लाई कोसेंट 65 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 0। कैसे डाला वो देखो, डिवीजन था, मैंने डिवीजन के नीचे डिवीजन मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई का साइन, कोसेंट हमारा 65 और रिमाइंडर हमारा कितना 0 डाल दिया, प्लस के साथ था। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम कर लेते हैं। तो चलो रफ में आप मल्टीप्लाई कर लो। रफ है आपके पास 854 में आप 65 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 7 कैरी 2, 5 8 जा 40 प्लस 2 42। ये हमारा हो गया। चलो आप टेंस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वंस वाला घर हमारा खाली हो जाएगा। हम टेंस वाले नंबर से लिखना स्टार्ट करेंगे। 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 5 जा 30 प्लस 2 30 प्लस 2 32 कैरी 3, 6 8 जा 48 और प्लस 3 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 51। एडिशन कर देंगे 0 7 प्लस 4 11 कैरी ओवर 1 2 2 4 प्लस 1 5 4 प्लस 1 5 5 5। ओके, ये हमारा आ गया, दोनों का प्रोडक्ट आ गया। दोनों का प्रोडक्ट को हम एक साथ लिख देते हैं 55,510 प्लस 0। अब हमने एडिशन में सीखा था व्हेन वी ऐड 0 इन एनी नंबर वी गॉट द नंबर इटसेल्फ। हम जब किसी भी नंबर में 0 जोड़ते हैं तो हमें वही नंबर वापस से मिलता है। तो हमें कौन सा नंबर वापस से मिल गया ये भी लिखते चलेंगे। हम दोनों एलएचएस साथ साथ लिखते चलेंगे 55,510 फिर 55,510 इक्वल्स टू 55,510। देखो हमारा दोनों तरफ का वेट इक्वल हो गया ना, इट मीन्स हमारा जो डिवाइड था वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको डिवाइड कर रहे हो और आपको डिवाइड में डाउट होता है कि आंसर मिलाने के लिए आप जाते हो और आपका आंसर नहीं आता रहता है, तो आप क्या करो, अपने जो भी आपका डिवीजन है, कोसेंट है, रिमाइंडर है, उसको इस फॉर्मूला में डाल दो और देख लो कि तुम्हारा दोनों तरफ का वेट इक्वल होता है कि नहीं। मतलब डिविडेंड के इक्वल टू आपका डिवीजन को मल्टीप्लाई, डिवीजन और कोसेंट को मल्टीप्लाई करके जो उसमें हम रिमाइंडर ऐड करते हैं तो हमारा वो सम एलएचएस वाले के इक्वल आता है या नहीं आता है, या डिविडेंड के इक्वल आता है कि नहीं आता है, वो हम इस तरह से करेंगे। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का वेरीफाई करने का तरीका आपने सीख लिया। चलो अब दूसरी तरह का क्वेश्चन है आपका फाइंड एंड राइट द आंसर। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 11. We are going to solve question number 11. My dear student, question number 11 को स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख रखा है, ये जरूर आप इसको अपने नोटबुक में लिख लें. मैं एक बार इसको बता देता हूँ. एक ही फॉर्मूला से ये सारे फॉर्मूलाज बने हैं. ये सब फॉर्मूलाज कैसे बने हैं ये आप आने वाली क्लासेस में सीखोगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको उसको रिमेंबर करने के लिए, आपके सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये सारे फॉर्मूलाज लिख रखे हैं. तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एकदम बिल्कुल रिमेंबर करने होंगे और अपने दिमाग में सेट करने पड़ेंगे, तब आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे. कैसे करोगे? तो पहला तो फॉर्मूला जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो तो हम जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजन इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. कि जब हमको डिविडेंड निकालना होगा, कि हमको कहेगा कि किसी कोई डिविडेंड, आपको डिविडेंड फाइंड करना है, तो जब आपको डिविडेंड फाइंड करना है तो आपको कौन कौन सी चीज चाहिए, क्या क्या चाहिए? तो आप जब आपसे कोई बोलता है तो आप उनको बोल सकते हो कि सर मुझे चाहिए डिवीजन दे दो, मुझे क्वोशेंट दे दो और मुझे रिमाइंडर दे दो, तो मैं डिविडेंड निकाल दूंगा. क्यों? अगर आपको डिवीजन मिल जाएंगे, क्वोशेंट मिल जाएंगे, रिमाइंडर मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे? डिवीजन और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दोगे, तो आपका डिविडेंड निकल के आ जाएगा. बट अगर आपको कोई कहता है कि मुझे रिमाइंडर निकालना हो, तो मुझे रिमाइंडर निकालना हो, तो आप उनसे क्या क्या चीज चाहे, आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी? तो आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी? डिविडेंड की रिक्वायरमेंट होगी, डिविडेंड की रिक्वायरमेंट होगी और डिवीजन और क्वोशेंट का रिक्वायरमेंट होगा. अब उसका सॉल्यूशन करने का क्या तरीका होगा कि डिविडेंड रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिविडेंड डिवाइडेड बाय ब्रैकेट डिवीजन इनटू क्वोशेंट. देखो ये ब्रैकेट के अंदर में है माय डियर स्टूडेंट, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में आपको डिवीजन और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई में लिखना है और इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले. तो इस दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे, इसका जो आंसर आएगा उस आंसर से जो डिविडेंड वैल्यू आपको दिया होगा उसमें आप डिवाइड करोगे तो आप रिमाइंडर को प्राप्त कर दोगे. यू गेट द रिमाइंडर बाय द हेल्प ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड डिवीजन इनटू क्वोशेंट. अच्छा चलो, अब आपको आता है डिवीजन. आपको डिवीजन फाइंड करना हो, कि आपको डिवीजन फाइंड करना हो तो आपको क्या क्या चाहिए आपके पास? तो आपको चाहिए डिविडेंड, आपको चाहिए रिमाइंडर और आपको चाहिए क्वोशेंट. अब इसके लिए आपका सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा? डिवीजन के लिए तो फॉर्मूला आपके पास है, डिवीजन इक्वल टू ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट डिविडेंड माइनस रिमाइंडर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय क्वोशेंट. मींस कि हम डिविडेंड में से रिमाइंडर को घटा देंगे, जो आंसर आएगा उसमें क्वोशेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डिवीजन निकल के आ जाएगा. वैसे ही क्वोशेंट हमको निकालना है, तो क्वोशेंट के लिए भी हमको क्या क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए, रिमाइंडर चाहिए और डिवीजन चाहिए. मतलब इस बेसिक फॉर्मूला से आपको कोई भी एक चीज निकालना होगा, तो इसमें से तीन चीज आपको चाहिए, क्योंकि तीन चीज, चार चीजें आपके पास, डिविडेंड, डिवीजन, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर. तो इसमें से एक चीज जब आपको फाइंड करना होगा, तो तीन चीज तो आपको पता होगा, तभी तो आप चौथा चीज निकालोगे. तो वही चीज है जब आपको क्वोशेंट निकालना होगा. क्यू स्टैंड फॉर क्वोशेंट. मैंने क्वोशेंट का स्पेलिंग आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्वोशेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखते हैं और रिमाइंडर को स्मॉल आर लिखते हैं. तो क्वोशेंट जब हमको निकालना होगा तो डिविडेंड में से हम रिमाइंडर को पहले माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम डिवीजन से डिवाइड कर देंगे. आफ्टर दैट वी गॉट क्वोशेंट. तो चलो इसी फॉर्मूलाज पे हम क्वेश्चन नंबर सी कर रहे हैं. सी मेरे पास बुक है, मैं आपको बता देता हूं. जो पहला क्वेश्चन है आपको उसमें डिविडेंड फाइंड करना है. तो डिविडेंड फाइंड करने के लिए आपको डिवीजन दिया हुआ है, क्वोशेंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है. तो आप इस फॉर्मूला में डाल दोगे तो आप कह दोगे, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने इस तरह का फॉर्मूला का यूजेस सीख लिया है. फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको डिविडेंड दिया हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है, सॉरी डिविडेंड दिया हुआ है, डिवीजन आपको फाइंड करना है, क्वोशेंट आपको दिया हुआ और रिमाइंडर दिया हुआ है. तो और तीसरे वाला जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं वो 2 से ही मिलता जुलता है, सेकंड वाले ही क्वेश्चन से मिलता जुलता है. तो मैं डायरेक्ट सी पे आया. डिविडेंड मेरे पास है, डिवीजन मेरे पास है, क्वोशेंट वी हैव टू फाइंड क्वोशेंट एंड वी हैव रिमाइंडर, तो हमारे पास है. तो बस अपने फॉर्मूला में चलो और देखो कि मुझे जब क्वोशेंट निकालना हो तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है. वेरी गुड. दिस फॉर्मूला आर यूज्ड इन आवर रिगार्डिंग सॉल्यूशन. तो ये हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? क्वोशेंट. तो आप
जब आप इसका सॉल्यूशन करने के लिए जाओगे तो आंसर में इसको लिखो, क्वोशेंट निकालना है, क्वोशेंट इक्वल्स टू, वैसे तो आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स करना है, लेकिन सॉल्यूशन तो आपको करना पड़ेगा, सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा, तो आपका ये बनेगा। तो क्वोशेंट इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय डिविजन। चलो सारे का वैल्यू आपके पास में है, डिविडेंड भी आपके पास है, डिविजन भी आपके पास है और रिमाइंडर भी आपके पास है। तो डिविडेंड की जगह पर डिविडेंड डाल देते हैं, 2 करोड़ 62,18,195 माइनस, अब हमको रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर हमारे पास कितना है 689 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। जो हमारा ब्रैकेट के अंदर में जो सम पहले होता है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइडेड बाय जो ये दोनों का आंसर आएगा उसमें हम किस चीज से डिवाइड करेंगे, डिवीजन हमारे पास कहां है, सॉरी हमने डिवीजन यहां लिख दिया, सॉरी डिवीजन ये नहीं है, रिमाइंडर की जगह हमने डिवीजन वाला वैल्यू डाल दिया। तो रिमाइंडर वाला वैल्यू हमारा क्या है 367, ओके, और डिवीजन हमारे पास कितना है 689, ओके। ये तो आपको रफ की जरूरत पड़ेगी, बस ये चीज आपने सेट कर दिया। अब आपको करना क्या है, सारा कुछ आपको रफ नहीं करना है, तो पहले आप इस दोनों को सबट्रैक्शन कर दो, मतलब ये फार्मूला जरूर आप लिखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके ये फार्मूला जरूर लिखिएगा। तो चलो 2 करोड़ 18,195 में से सबट्रैक्ट करना है हमको 763 सबट्रैक्ट करना है, तो हमने इसको सबट्रैक्ट करना। ये जो भी आंसर आएगा सपोज करो ये आंसर आपका जो भी आएगा, क्योंकि सबट्रैक्शन तो मैं कभी करता नहीं आ रहा हूं मैं किसी भी वीडियो में, क्योंकि मैं आपको मंजिल तक पहुंचा सकता हूं, आपके साथ कदम बाय कदम चल नहीं सकता हूं, मैं उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। तो रास्ता ये है, आपने इसका आंसर ले आना है। आप जब इसका आंसर ले आते हो तो ये आंसर यहां लिखोगे डिवाइडेड बाय 689 से, तो ये 3 डिजिट का है, तो आपको बहुत इजी से आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो जो ये आंसर आएगा उसमें 689 से डिवाइड कर दोगे, आफ्टर दैट यू गॉट द क्वेश्चन 100%। अगर आपका डिवाइड सही होगा, डिवाइड के तरीके आपके सही होंगे, तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन को गेट कर दोगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 and this is how you solve the question number 11. There are 4 questions in question number 11. First question very easy for you, second question is like that question, उसमें इस क्वेश्चन में आपको डिवीजन फाइंड करना है, तो डिवीजन के लिए भी आपको सेम ही फार्मूला है कि डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस करना होता है और आपको क्वेश्चन से डिवाइड करना होता है। तो क्वेश्चन आपको दिया ही हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास हो गया, और उसके बाद डिविडेंड आपको दिया हुआ है, डिवीजन भी दिया हुआ है, क्वोशेंट भी दिया हुआ है, रिमाइंडर आपको निकालना। तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करते हैं वो आपको पता ही है कि डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्वोशेंट, सॉरी डिवीजन इनटू क्वोशेंट ब्रैकेट के अंदर, तो डिवीजन और क्वोशेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो आंसर आएगा उससे हम डिविडेंड में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। ये था माय डियर स्टूडेंट हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब इसी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई वाला भी मैंने बता दिया आपको, डिवाइड का भी सिखा दिया। अब इसके बाद का जो वीडियो बनेगा वो आपका ऑनवर्ड्स होगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, और वो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है जिसको आप बहुत भारी मानते थे, अब जब आपने उस वीडियो को देख लिया कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं, तो वही मैं अगले वीडियो में आपको इसका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू, गॉड ब्लेस।